अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज हाफिज़ाबाद में नून लीग का जलसा हुआ है। नवाज शरीफ साहब का पहला जलसा था। 2024 की जो इलेक्शन कैंपेन है उसके लिए एक जलसे तो मरीम नवाज ने भी किए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब आज पहले जलसे में आए और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हाफिज़ाबाद से किया। अब हाफिज़ाबाद से क्यों किया है नवाज शरीफ साहब ने आगाज़, ये एक अलग सवाल है। ये सवाल मैंने सायरा अफजल तारड़ साहबा से पूछा। आज मैंने उनसे पूछा कि आम तौर पर बंदा जब डरा होता है और कहता है कि जी मेरी कैंपेन बड़ी कमज़ोर है और जब तक आप नहीं आएंगे मियां साहब तब तक मेरी कैंपेन नहीं बनेगी, तो मैंने कहा इसलिए आपने बुलाया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात नहीं है, हमारी कैंपेन तो वैसे भी बड़ी तगड़ी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इज्जत अफजाई की है, वो आए हैं और उनका अपना इलाका है, लोग उनको पसंद करते हैं और जो भी खैर उनको कहना चाहिए था सायरा साहबा ने वही कहा। और उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है और कमज़ोरी का पहलू इसे मतलब जाहिर है मैंने 2022 में जब उन सीटों को कवर किया जहां पर 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहे थे 17 जुलाई को, तो वहां पर मैंने नवानियों से पूछा, नवानी साहब से पूछा, मैंने उनसे कहा नवानी साहब आपने मरियम साहबा को क्यों नहीं बुलाया जलसे में, वो जलसे कर रही हैं, आपने यहाँ पर उनका जलसा क्यों नहीं रखा? उन्होंने कहा कि जी हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है, हमने उनको तकलीफ नहीं दी, उसके बगैर ही हम सीट जीत जाएंगे। वो लहदा बात है वो सीट हार गए थे, लेकिन बहरहाल ये समझा जाता है कि जहां पर अपनी तगड़ी कैंपेन चल रही है वहां पर ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जहां पर हमारी कैंपेन कमज़ोर है या उम्मीदवार ज़रा कमज़ोर है वहां पर अगर एक जलसा हो जाए ना बड़े मियां साहब का, तो फिर कमाल हो जाएगा। तो ये मैंने उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने इससे इत्तफाक नहीं किया। जलसा कैसे हुआ है? अब आज जलसा करने के लिए एक तो पूरी ज़िले इंतज़ामिया यूं लगी हुई थी जैसे कोई वज़ीर आज़म आ रहा होता है या चीफ मिनिस्टर आ रहा होता है, और मकामी स्कूलों में, हाफिज़ाबाद के स्कूलों में और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई। एक सियासी जलसे के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी जाए तो क्या होता है? एक तालिबा का मैं आपको बयान सुनवाता हूं। ये तालिबा क्या कह रही हैं, घर जाते हुए अफसुर्दा थी और कि स्कूल आई हैं और उनको कहा जनाब घर चले जाओ, सख्त सर्दी में स्कूल आई हैं बच्चे और छुट्टी कर दी गई। सुने जरा ये बच्ची ने क्या कहा है। हमें छुट्टी क्यों की गई है और नवाज शरीफ की वजह से छुट्टी की गई है वैसे, और ये नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि हमारे तरीम का हर्ज हो रहा है। अच्छा, बच्ची कह रही है कि नवाज शरीफ की वजह से छुट्टी क्यों की गई है। अच्छा, ये चौकीदार की बात भी सुन लें जिसने कहा हाँ जी जनाब छुट्टी हो गई आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, तो ये भाई साहब भी बता रहे हैं छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जब छुट्टी हुई है तो इस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मकामी जो क़यादत है उनकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिज़ाबाद के जनरल सेक्रेटरी अरशद महिंद, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और ये दरख्वास्त का अक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दरख्वास्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दी है और कहा है कि जनाब एक पार्टी के जलसे के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो ज़िले इंतज़ामिया उनकी कैंपेन कर रही है और ये इलेक्शन में धांधली के मुतरादिफ है और एक सियासी जमात को फेवर देने के मुतरादिफ है कि जनाब स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियाँ करके ये जलसा किया गया है। तो ये दरख्वास्त का अक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखा, और ये विजुअल भी देख लें जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो आपको साहब दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठ के ये शिकायत कर रहे हैं कि एक जलसे के लिए कैसे जो है वो ये स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। तो ये उन्होंने दरख्वास्त भी दी है, अपने कंसर्न्स का इजहार भी किया है और इलेक्शन कमीशन में जाकर दरख्वास्त भी दी है। तो इस तरह जनाब ये जलसा हुआ है। पटवारियों को और जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको इकट्ठा करके पाबंद किया गया है कि उन्होंने इस जलसे में शिरकत करनी है। ये जलसा बहरहाल देखने के लिए कुछ लोग आए। अब जब ये जलसा देखने के लिए लोग आए हैं तो क्या वो सारे यानी 5-10 हज़ार 8-10 हज़ार लोग होंगे, शायद इतना जलसा तो होगा, लेकिन ये 8-10 हज़ार लोग क्या सारे नून लीग के वोटर्स हैं और नून लीग के सपोर्टर्स हैं? ये एक मकामी नौजवान है, उसने वहां पर मौजूद लोगों से माइक लेकर बात की और उनसे पूछा कि आप इस जलसे में आए हैं तो मरियम नवाज का खिताब सुने बगैर क्यों जा रहे हैं। और फिर पूछा, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी आपको हाफिज़ाबाद में इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और किसका किससे मुकाबला और कौन जीतने जा रहा है या किसका तगड़ा है सूरत हाल, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन पहले इस नौजवान का क्लिप देख लें कि जिसने वहां पर नौजवानों से बात की और उनसे पूछा कि आप मरियम की तकरीर सुने बगैर क्यों जा रहे हैं और आए क्यों थे। तो अंदाजा हुआ कि जैसे कि आमतौर पे होता है कि कोई बड़ा लीडर आ रहा हो तो लोग उसको देखने चले जाते हैं, मरियम को देखने चले गए, नवाज शरीफ को देखने चले गए, लेकिन वोट किसको देंगे? तो ये मैंने एक मुख्तसर सा क्लिप एक छोटा सा रखा है आपके लिए, जरा इसको देख लें। मरियम साहिबा खिताब कर रही हैं, आप घर को जा रहे हैं, कर दी रहे खिताब। वोट किसे देंगे? वोट
पीटीआई नु हाँ जी सर मरियम साहब खिताब कर रही हैं, आप घर को जा रहे हैं, बस बड़ा हो गया क्या इन्हें क्यों? इन्हें देखना देख लिया बस वोट किसे देंगे? खान का खान का। तो इधर क्या अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे खान के ही हैं। पीटीआई का वोट पीटीआई। मरियम नवाज खिताब कर रही हैं, आप घर बस हम चले हैं वोट पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह कैदी नंबर 804 का वोट है। तो अभी तो बात हो रही है, मरियम नवाज खिताब कर रही हैं, आप सब लोग ये फजूल है, फजूल। सारे जो झूठ बोलिए सुनना की है, झूठ तो बोल देना है, कौन क्या झूठ ही बोल देना यार, ऐसे आगे झूठ बोल देना। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वोट पीटीआई का। वोट इधर क्या वोट पीटीआई का 50 लेना है वोट। अस्सलाम वालेकुम। वोट पीटीआई नु, वोट पीटीआई नु, इन्हां नु नहीं, ये सब वोट इमरान खान दा है। पीटीआई इमरान खान। इमरान खान। मैं यार वोट देना है, मैं भाई पीटीआई नु वोट देना है मैं। अच्छा, अब ये सारे नौजवान हैं और नौजवान कह रहे हैं कि हमने वोट तो पीटीआई को देना है और जलसा देखने आ गए थे लेकिन वोट पीटीआई का है। अब ये कह रहे हैं लोग, ये जलसे के बाहर खड़े होकर इनसे पूछा गया, फिर ये कहते हैं कि ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, यहाँ पर पहले इमरान खान ने जलसा किया था तो बहुत बड़ा जलसा किया था, इन्होंने आधा ग्राउंड यूज़ किया और लंबाई में जलसा किया ताकि वो ज़्यादा लगे, ये 12 लोगों का ख्याल है। तो अब वहाँ सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पर क्या है, कौन किसके मुकाबले में है? नून लीग की तरफ से तो साहिर अफजल तारड़ है, लेकिन दूसरी तरफ से कौन है? देखिए, हाफिजाबाद का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक फैमिली है, बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान है, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं और पिछली मरतबा यहाँ शौकत अली भट्टी ने साहिर अफजल तारड़ को हरा कर ये सीट जीत ली थी। अब शौकत अली भट्टी जो हैं ये बेसिकली मेहदी भट्टी के साहबजादे हैं और मेहदी भट्टी जो हैं ये यहाँ का जो एक पॉलिटिकल ग्रुप है उसको ये लीड करते हैं, मेहदी भट्टी ग्रुप। मेहदी ग्रुप को ये लीड करते हैं मेहदी भट्टी साहब और उनके साहबजादे शौकत भट्टी जो हैं पिछली मरतबा इलेक्शन लड़े थे। अच्छा, पिछली मरतबा शौकत भट्टी ने 2018 में 1,65,000 वोट लेकर ये हल्का जीता था और साहिर अफजल तारड़ जो हैं उन्होंने 1,57,000 वोट लिया था, यानी आप कह लीजिए कि तकरीबन 8,000 वोटों के फर्क से साहिर अफजल तारड़ हारी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां पर लियाकत अब्बास भट्टी थे, उन्होंने भी 44,000 वोट लिए थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह मैं इस दफ़ा की सिचुएशन समझाने के लिए आपको पिछली दफ़ा की सूरत हाल समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लियाकत अब्बास भट्टी जो हैं इनका ताल्लुक भी मेहदी भट्टी ग्रुप से है और ये मेहदी भट्टी के सगे भाई हैं, यानी शौकत भट्टी के चचा हैं। और पिछली मरतबा हुआ ये था कि लियाकत भट्टी जो हैं वो ये समझते थे कि ये टिकट उनको मिलना चाहिए और उनसे वादा भी कर रखा था मेहदी भट्टी ने कि मैं आपको जो है वो जब मेहदी भट्टी खुद नहीं लड़ रहे तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको ये दिलाऊंगा, टिकट दिलाऊंगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि एक इलेक्शन शौकत भट्टी लड़ेगा तो दूसरा इलेक्शन लियाकत भट्टी लड़ेगा। तो चूंकि 2008 का जो 2013 का इलेक्शन लड़ लिया था शौकत भट्टी ने और साहिर अफजल तारड़ से हारे थे, तो लियाकत भट्टी समझते थे कि 2018 का इलेक्शन अब इनका बनता है, इनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन मेहदी भट्टी साहब ने ये फेवर की अपने बेटे के लिए और कहा कि नहीं, शौकत भट्टी ही यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ेगा और शौकत भट्टी को टिकट दिला दिया पीटीआई का, जबकि लियाकत भट्टी को नहीं दिलाया, अपने भाई को नहीं दिलाया। तो फिर हुआ यह कि लियाकत भट्टी नाराज हो गए अपने भाई से और अपने भतीजे के खिलाफ इलेक्शन में उतर गए और आखिरी 2-4 दिन पहले उन्होंने जाकर टीएलपी ज्वाइन कर लिया, टीएलपी का टिकट ले लिया और कहा कि ठीक है मैं टीएलपी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूंगा और उन्होंने 44,000 वोट ले लिया। अब अगर ये खानदान इकट्ठा होता तो 44,000 वोट ये और 1,57,000 वोट वो, तो ये 2 लाख वोट इसका बन जाता और साहिर अफजल तारड़ के मुकाबले में 2 लाख से ज़्यादा बल्कि 2,10,000 वोट बन जाता और साहिर अफजल तारड़ के मुकाबले में 50-60,000 की लीड बन जाती। अच्छा, अब इस मरतबा क्या हुआ है? इस मरतबा शौकत भट्टी जो हैं वो तो उनके तो कागजात हो गए मुस्तरद और उनको इलेक्शन यहाँ पर नहीं लड़ने दिया गया और मेहदी भट्टी जो हैं उन्होंने अपनी बेटी यानी शौकत भट्टी की बहन को, अपनी बेटी को यानी साबिका एमएनए की बहन को मैदान में उतारा है। तो यहाँ से अनीका मेहदी भट्टी रेडियो के निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही हैं। अब ये जो अनीका मेहदी भट्टी हैं ये शौकत भट्टी साहब की साहबजादी, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो कैंपेन दरअसल करेंगे मेहदी भट्टी साहब। लेकिन अभी सूरत हाल ग्राउंड पर यह है कि साहिर अफजल तारड़ खुद तो खूब कैंपेन कर रही हैं और मैंने आज जैसा कि बताया कि उनके जलसे में हमने देखा कि हर तरह की सपोर्ट उनको ज़िले इंतजामिया की मिली है और इस सपोर्ट के साथ उन्होंने ये जलसा किया और जलसा भी कैसा किया मैंने आपको बताया, बाद में दिखाया कि लोग किस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे थे बाहर निकलते हुए और कह रहे थे कि वोट तो इमरान खान का है।
तो मेहदी भट्टी साहब का ज़ाती वोट बैंक भी है और पीटीआई का वोट बैंक भी है। बल्ला तो अब खैर नहीं रहा, चले रेडियो आ गया, लेकिन बहरहाल उनका वोट बैंक भी है। तो एक चीज पर सायरा अफजल तारड़ को यहां पर एज है और वो ये है कि वो कैंपेन कर रही हैं, लेकिन जो मेहदी भट्टी ग्रुप है वो कैंपेन नहीं कर पा रहा। ये तो डिसएडवांटेज उनको है और सायरा अफजल तारड़ को इस बात का एडवांटेज है। लेकिन दूसरी तरफ अनिका भट्टी की स्ट्रेंथ ये है कि वो उस मेहदी भट्टी की साहबजादी हैं जो यहाँ से 2002 में खुद मेहदी भट्टी इलेक्शन जीते थे काफ लीग के टिकट पर, और उसके बाद 2008 में वो कोई 10-12 हज़ार वोटों से शौकत भट्टी हार गए थे सायरा अफजल तारड़ से। 13 का इलेक्शन भी हार गए थे, लेकिन 67,000 वोट लिया था, और फिर 18 का इलेक्शन शौकत भट्टी जीत गए थे। तो 2002 से लेकर 2018 तक हम देखें तो 2 इलेक्शन सायरा अफजल तारड़ जीती हैं और 2 इलेक्शन जो हैं वो मेहदी भट्टी का ख़ानदान जीता है। तो इस मर्तबा मुकाबला कांटे का है, एक को दूसरे पर कुछ लिहाज से एक एज हासिल है और दूसरे ग्रुप को इस पर हासिल है। मसलन मैंने आपको बताया कि सायरा अफजल तारड़ को इसलिए एज हासिल है क्योंकि वो कैंपेन कर रही हैं, नवाज शरीफ को उन्होंने बुला लिया है और इंतज़ामिया उनके साथ है। लेकिन मेहदी भट्टी ग्रुप को इसलिए एज हासिल है कि एक तो उनके पास बल्ले की सपोर्ट है या इमरान खान की सपोर्ट है, और इमरान खान की सपोर्ट होने की वजह से एक पॉपुलर सपोर्ट उनके साथ मौजूद है, और ख़ुद भी वो एक अच्छा पॉलिटिकल फैमिली है और बड़ी एक्टिव पॉलिटिकल फैमिली है। तो मुकाबला होगा ये तगड़ा, मुकाबला होगा तगड़ा। लेकिन अभी तक आज की सिचुएशन आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि इस वक्त ग्राउंड पे सायरा अफजल तारड़ ये बावर कराने में कामयाब हो रही हैं कि जी मैं तगड़ी हूँ, लेकिन ऑलवेज एक सरप्राइज का एलिमेंट रहता है इस तरह के हालात और माहौल में, जब शौकत भट्टी या मेहदी भट्टी जैसे लोगों के लिए कि वो सरप्राइज़ कर सकते हैं, स्पेशली इस तरह के सर्कमस्टांसिस में जब उनके पास पीटीआई की हिमायत भी होती है। तो देखें हाफिजाबाद कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हाफिजाबाद अपने बलबूते पर लड़ता या लड़ने की सलाहियत रखता तो फिर ये ना करता कि आज उनको जिस तरह का जलसा करना पड़ा है। लोग फिर जोक खुद आते, स्कूल बंद ना करने पड़ते, कॉलेज बंद ना करने पड़ते, और पीपल्स पार्टी के लोग शिकायत ना कर रहे होते और पीटीआई की कैंपेन ना रोकी जा रही होती। वरना कहें ना सायरा अफजल तारड़, कहेंगे जनाब आने दो, इनको भी कैंपेन करने तो कोई मसला नहीं है, मैं वैसे ही जीत के दिखाऊंगी। यानी आप अपने मुखालफिन के हाथ पांव बांध कर कैंपेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक खौफ मौजूद है हारने का, और आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो देखते हैं जनाब कि हाफिजाबाद इस मरतबा किसके साथ जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।